दोस्तों, रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार में बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर अपने प्यार को जताती है और भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है और इसके साथ ही कोई ना कोई उपहार भी देते हैं। भाई बहन के प्यार का ये अनोखा बंधन होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है जो हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है बाध्य। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जिसको भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। दोस्तों, राखी सामान्यतः बहन के द्वारा भाई को ही बांधी जाती है, लेकिन ये ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों के द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे कि पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जा सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन बताते हैं तो कुछ लोग 12 अगस्त को त्योहार होने का दावा कर रहे हैं। आइए आज आपको रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा का साया और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन तिथि 11 अगस्त 2022 गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 11 अगस्त सुबह 10:38 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:05 पर। शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 9:14। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक। अमृतकाल शाम 6:55 से 8:20 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। तो दोस्तों, राखी बांधने का ये शुभ मुहूर्त है और अब जान लेते हैं राखी बांधने के कुछ शास्त्रीय विधि के बारे में। दोस्तों, राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके आप पवित्र हो जाएं और देवताओं को प्रणाम करें। कुलदेवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रौली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहली राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाई को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रौली या सिंदूर का टीका लगाए। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटे। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कई बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा बांधें। इस राखी के धागे में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, राखी बांधते वक्त आपको भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, राखी का रंग कभी काला नहीं होना चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ होता है। राखी आप सोने, चांदी या रेशम किसी भी चीज की ले सकते हैं। कांच या जल्दी टूटने वाली राखी ना खरीदें। राखी बांधने से पहले ही चंदन, मिठाई, राखी और आरती का प्रबंध कर लें। मिठाई गाय के दूध की बनी हो तो शुभ होती है। दोस्तों, राखी बांधने की क्या दिशा होनी चाहिए ये भी बहुत ही मायने रखता है। तो अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाकर राखी बांधें और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखें। भाई को राखी बांधते वक्त बहनों का चेहरा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो और भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी अन्य दिशा में आप ना देखें। भूल कर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी ना बांधें। भाइयों को राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण कर उनको तिलक करें। सबसे पहले गणेश जी तथा अपने इष्ट देवता को राखी बांधें। भाई की कलाई पर कभी काले रंग का धागा, राखी टूटी हुई या खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी, अशुभ चिन्हों वाली राखी ना बांधें। ये अशुभ होता है।
राखी बांधते वक्त भाई को पीढ़ी पर बैठाएं, सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का भाग्य उदय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र 3 रंगों के धागों का लाल, पीला और सफेद होना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, रक्षा बंधन के दिन करें विशेष उपाय। इन उपायों से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षा बंधन के दिन बहनों को भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही गणेश जी को दुर्वा घास भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा चंदन, बेलपत्र और राखी भी गणेश भगवान को अर्पित करें। इससे भाई का क्रोध कम होता है। रक्षा बंधन के दिन बहनों को भगवान शिव का भी जल अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा सुबह स्नान आदि कर सूर्य देव को भी जल अर्पित करें। इस उपाय को करने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है और भाई को हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को खाना बनाकर खिलाएं। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। साथ ही कोशिश करें कि रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में ही भाई को राखी बांधें। ध्यान रखें कि भूलकर भी भाद्र पक्ष में राखी ना बांधें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रक्षा बंधन पर बहनों को उपहार में ये चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए, आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। तो नंबर 1 पर है जूते। कई बार क्या होता है कि भाई बहन की फेवरेट सैंडल या फिर जूते उसे गिफ्ट कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि ये चीज़ें जुदाई का प्रतीक होती हैं। इसे तोहफे में देने से भाई बहन के रिश्तों के बीच दूरियां आ जाती हैं। इसीलिए कभी भी रक्षाबंधन पर जूते, सैंडल्स उपहार में नहीं दिए जाते। नंबर 2, वस्त्र। रक्षाबंधन पर भाई अगर बहनों को उपहार में वस्त्र देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र ना हो, क्योंकि ये रंग दुख, कष्ट और तकलीफें लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु कारक भी कहा जाता है, इसीलिए इस शुभ कार्यों में इसे अवॉइड किया जा सकता है। नंबर 3 है दोस्तों, गहने। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को गहने गिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जिन धातुओं से गहनों का निर्माण होता है उन्हें शुद्ध माना जाता है। ये व्यक्ति तत्व में 4 चांद लगाते हैं, इसीलिए रिश्तों को भी मजबूती देते हैं और बहनों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। अगर आपने रक्षाबंधन के लिए अब तक कोई तोहफा नहीं लिया तो गहनों को आपकी विश लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इससे आपकी बहन के चेहरे और उसके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। गहनों के अलावा बहनों को लाल, पीले वस्त्र देना शुभ रहेगा। बहन विवाहित है तो उन्हें सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी दे सकते हैं। रक्षाबंधन गुरुवार को है, इसीलिए पीले रंग की चीज़ों को उपहार में देना अधिक शुभ फलदायक हो सकता है। उपहार के साथ बहनों को हल्दी का एक टुकड़ा देना बहन और आपके लिए भी लाभप्रद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रक्षाबंधन से संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी चाहिए होगी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।